के? ईमानदार है, इसलिए ईमानदार है। जैसे मैं हूँ, देखिए आप बता रहे ईमानदार है तो 9 समन के बाद भी पेश क्यों नहीं हुए ईडी के सामने? पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे थे इतने समन देने के बाद भी? वो समन कैसे है? वो समन क्या जायज है? जो अपोजिट में है, जो अपोजिशन में है, जो अपोजिशन में इनके है, वो चोर है। ये चोर नहीं है, ये कोई चोर नहीं है। कोर्ट से डर रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट से डरने का कारण क्या समझे? वो तो कोर्ट में गए थे, कल गए थे, पूछताछ हुई है। इनको तो आर्बिट्री मैनर से जबरदस्ती किसी भी तरह से इनको अरविंद केजरीवाल को अंदर करना था। इनके नेता लोग खुश हैं। आप कह रहे हैं कोर्ट गए थे, कोर्ट ने जमानत कहाँ दी केजरीवाल को? कोर्ट ने जमानत नहीं दी, इनके हाथ में है, कोर्ट भी इनके हाथ में है। हाँ, विधायिका इनके हाथ में है। सर एक रमण जी हाँ जी, एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कोर्ट इनके हाथ में है। जी हाँ। आप अदालत पे और न्यायपालिका पे कोर्ट ने बड़ा बोला- बड़ा कोर्ट इल्जाम ने लगा बोला रहे हैं। कि- कोर्ट ने बोला कि ट्रांसफर का और नियुक्ति का जो भी होगा वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, सीएम के हाथ में होगा। क्या माना? किसने माना? कोर्ट का माना, किसने माना? अध्यादेश ले आए वो, एक दिन भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं होने दिया। अब बताइए। अब रमण जी एक चीज बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, शराब घोटाला ही नहीं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर घोटाला हुआ है। माइक सर पे रख दो भैया मेरे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर घोटाला हुआ है, दिल्ली में तमाम चीजों को लेकर घोटाला हुआ है। ये इल्जाम लग रहे हैं। मुझे फांसी दे देना, जिस दिन ये साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल चोर है, मुझे फांसी दे देना। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई नेता किसी भी पार्टी का बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। अगर विपक्ष में है तो उसने सारे जुर्म किए। गलत बात है ये। तानाशाही सरकार बीजेपी उदाहरण सरकार नहीं चलेगी। अरे भाई साहब, उदाहरण बताइए कुछ। उदाहरण क्या बताइए? बहुत सारे लोग हैं जो डर के जैसे बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी पार्टियां बदल रहे हैं। जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो बीजेपी में चले गए, उनको माफ कर दिया गया। नीतीश कुमार को देख लो, बताएं। नीतीश कुमार को खुद देख लो आप, कहां से कहां भाग गए, फिर से वहीं आ गए। डर गए वो लोग। लेकिन अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं है, क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी। और ये बीजेपी एक तानाशाही पार्टी है। मैं 10 बार बता चुका हूँ। ये मीडिया सिर्फ दिखाती नहीं है, आप लोग दिखाते नहीं हो। दिखाओ ना, क्या बीजेपी के लोग घोटाला नहीं करते? कितने बड़े बड़े जुर्म किए, कोई जेल में है? बताइए कौन से घोटाले बताइए। भाई साहब अभी देखा, फाइलें गुम हो जाती है। छक्कर फाइलें भुजबल गुम हो कौन जाती है? है, आग लगवा दी जाती है वहाँ पर। ईडी खुद कहती है कि हमारी तो इनकी फाइलें गुम हो गई। हाँ, छक्कर भुजबल को जानते होंगे ना आप? हाँ, और हेमंत बिश्व शर्मा को भी जानते होंगे आप। ये घबरा गए हैं, ये बीजेपी वाले घबरा गए हैं। इनके मशीन में आए, वॉशिंग मशीन में, और धुल जाते हैं, सब झुल जाते हैं। केजरीवाल जी है, अरविंद केजरीवाल नहीं जाना चाहते, हमारी मर्जी है, नहीं जाना चाहते। ये सिर्फ प्रचार न कर पाए, केजरीवाल जी प्रचार न कर पाए लोकसभा चुनाव को रोकने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो गठबंधन है मजबूत हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ये केजरीवाल जी को प्रचार से रोकना चाहते हैं। गठबंधन साथी कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं बहुत ठंडी नजर आ रही है इस समय जब केजरीवाल की गिरफ्तारी। अभी देखना इनको जनता बताएगी। जनता, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। मैं रास्ते में से आ रहा था, मुझे 4 जगह रोका गया। कहाँ से आ रहे थे? मैं मंगोलपुरी से आता हूँ। मैं रास्ते में से आ रहा, मेरे को 4 जगह रोका गया, मेरी गाड़ी की तलाशी ली गई। कह रहे ये भी आम आदमी पार्टी वाला है। मैंने कहा हाँ, मैं आम आदमी पार्टी वाला हूँ। मुझे रोक के वहाँ रोड में बिठा रखा था। मैं 2 घंटे यहाँ लेट हो गया आने में। अरे खतरा है, बिल्कुल खतरा है। ये लोग चुनाव नहीं होगा, चुनाव बिल्कुल लोकतंत्र की पहली डिमांड ये है कि वो फेडरलिज्म होना चाहिए, उसमें फेडरलिज्म होना चाहिए। मोर देन 1 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें कि केंद्र सरकार की अपनी अलग जुरिडिक्शन होगी और राज्य सरकार की अपनी अलग जुरिडिक्शन होगी। क्या ऐसा है? आप बताइए, ऐसा है? राज्य सरकार तो दिल्ली तो पूर्ण राज्य है ही नहीं ना। हाँ, तो फिर भी जुरिडिक्शन तो है उसकी जुरिडिक्शन तो है, एक हद तो है, एक लिमिट तो है। उस लिमिट में काम कर रहे हैं, उस लिमिट में काम कर रहे हैं। हाँ जी नहीं, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो घोषणा कर सकते हैं? वो नहीं, वो हर चीज जनता से पूछ के करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, भाई पुलिस को आगे करता है, ईडी को आगे करता है। इस तरह की बसों में ही लगातार लोग भर भर के ले जाए जा रहे हैं। दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर से, पास से ITO और बीजेपी हेडक्वार्टर से लेकर कहीं कहीं अलग अलग थानों में। उन्हें हो सकता है जो
पुलिसिया ड्रिल होती है कि उन्हें कुछ देर हिरासत में रखा जाएगा, फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा ताकि शांति व्यवस्था बहाल हो सके। जिस समय ये बातचीत है उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक पैरेलल सुनवाई चल रही है केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर, इसी मुकदमे को लेकर और केजरीवाल के अरेस्ट को भी लेकर उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है। बहरहाल हम इस मुद्दे पे अलग अलग वीडियोज़ और अलग अलग तरीके से चीज़ें लेकर आ रहे हैं आपके बीच। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।